Students, hello students. Today I started a new lesson of lesson number 16, Sustainable Management of Natural Resources. Dash means जो natural resources है हम किस तरह से यूज़ करते हैं. In previous lesson, how to use of the natural resources and what causes the use of the natural resources like due to the pollution of natural resources means कि हमने आगे अगले लेसन में देख के गए लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 14 जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि चारकोल, पेट्रोलियम तो उसकी वजह से वो क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है. तो किस तरह से पॉल्यूशन होता है इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चारकोल, पेट्रोलियम, गैस, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस हमें किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए जैसे कि अगले पीढ़ी के लिए इस्तेमाल कर सकें. हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को तो जो अगली पीढ़ी है उनके लिए कुछ बचेगा नहीं. तो इसलिए हमें ऐसा मैनेजमेंट करना है, ऐसा यूज़ करना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये नेचुरल रिसोर्सेज चलता रहे और हम उसका यूज़ करते रहें. नाउ आई स्टार्ट. लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर इज़ नॉट न्यू टू अस. यानी कि हम क्या करते हैं कि हम कुदरत के साथ यानी नेचर के साथ क्या करते हैं, जीते हैं. ये हमारे लिए न्यू नहीं है, हमें मालूम ही है कि हम नेचर के साथ क्या करते हैं, जीते हैं. सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल एंड कल्चर. यानी कि जो जीवन है हमारा वो एक इंडिया ट्रेडिशनल और कल्चर का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है. It has been integrated with our long-lasting tradition and practice, customs, art, craft, festival, food, beliefs, rituals, and folklore. यानी कि बहुत सालों से जो चलती आती परंपराओं है जैसे कि कोई आर्ट है, फेस्टिवल है, हम उसके साथ क्या करते हैं, हमारा जीवन उनके साथ ही बिताते हैं, हम उनके साथ ही करते हैं. फेस्टिवल्स है, क्राफ्ट है, जो उद्योग है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए. ठीक है. इंटीग्रेट विद इन द फिलोसॉफी दैट एंटायर नेचुरल वर्ल्ड बी हार्मोनी विच इज़ द रिफ्लेक्टेड इन द फेमस phrase in Sanskrit Vasudev Kutum, that means the entire earth is one family. यानी वसुदेव कुटुंब मीन्स क्या होता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारा क्या है, एक घर है. इस तरह से यहाँ पर हमारी संस्कृति में बोला गया है कि वसुदेव कुटुंब मीन्स कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड यानी कि वो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो हमारी क्या है, एक फैमिली है. द फ्रेज इज अ मेंशन इन The phrase is mentioned in Maha-Upanishad that is probably a part of ancient Indian text अथर्ववेद. यानी कि जो महा-उपनिषद है यानी कि जो वसुदेव कुटुंब है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, जो हमारा इंडिया का जो एक बुक है अथर्ववेद उसमें से ये लिया हुआ है. इन क्लास 9 वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट्स आर साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर. यानी कि हम क्लास 9 में पढ़ के आए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, वाटर वो किस तरह से रिसाइकल होते हैं. ठीक है. तो ये हमने हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है कि नेचर में वो फिर से क्या हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं. Also we learned in a previous chapter about the pollution of these resources because some of our activities. यानी कि हम लेसन नंबर 15 में और लेसन नंबर 14 तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चारकोल है, पेट्रोलियम है, जो हम यूज़ करते थे उसमें से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. तो वही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा. तो हमने वो पॉल्यूशन के एक्टिविटीज़ भी लेसन नंबर 14 और 15 में चेक की हुई है. We should look at some of these resources and how we are using them. Maybe we should also think how we ought to be using our resources so as to sustain them and conserve our environment. हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सोर्स के बारे में समझना चाहिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो. ठीक है.
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो क्या हो जाए, एक ना एक दिन बहुत फूट जाएगा, तो यानी कि हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हम जो यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम, उसके हमें ऐसा रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए जैसे कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन ना हो। तो हमें ये सब क्या करना है, सोचना है। We should be looking at natural resources like forests, wildlife, water, coal, and petroleum and see what are these issues as state in deciding how these resources are to be managed for sustainable development along with the input from our traditional practice. यानी इस लेसन में हम जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, वाटर है, चारकोल, पेट्रोलियम, हम उसके बारे में क्या करने हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किस तरह से उसका हमें यूज़ करना है, वो की सारी जो मैनेजमेंट है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वी ऑफन हियर और रीड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में कई जगह सुना हुआ है। These are often global levels problems and we feel helpless to bring any change, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है कि जेनु सॉल्यूशन नहीं है और हमें अपने आप को क्या मानते हैं, हेल्पलेस मानते हैं, हम उसकी मदद कर सकते नहीं है। देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड देन देयर आर आवर ऑन नेशनल लॉज एंड एक्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉज और जो रेगुलेशन है उसके ऊपर काम करते हैं कि जिसके एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन कर सके। यानी कि इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा के ऐसे लॉ भी है जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए बने हैं। दीज आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट, यानी कि इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के दोनों लॉज क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, यानी कि हमारा एनवायरमेंटल एकदम फ्री फॉर पॉल्यूशन, यानी कि हमें एक ऐसा एनवायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो। Awareness about the problems caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society, यानी कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में जो अवेयरनेस है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सोसाइटीज़ में है जो नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके बारे में हमें जागरूकता भी लानी भी हमारी एक जवाबदारी है। एंड वंस द अवेयरनेस राइसिस, यानी कि जो ऐसी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी तो क्या होगा आपको मालूम ही है, तब सम एक्शन इज यूजुअली टेकन, तब हमें क्या करना है, एक एक्शन लेना है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान, यानी कि हमने गंगा एक्शन प्लान के बारे में अभी नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा में जो पॉल्यूशन था रिवर वाटर, उसके लिए हमें गंगा एक्शन प्लान की क्या किया था, एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ था। तो देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है गंगा एक्शन प्लान, यानी कि ये जो प्लान है बहुत करोड़ों रुपए में स्टार्ट किया गया था इन 1985। किस लिए किया गया था, क्योंकि जो वाटर था, जो गंगा में जो वाटर था उसमें पॉल्यूशन क्या हो गया था, बढ़ गया था। जो क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया है, यानी कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया था, एक ग्रुप है जो इस गंगा रिवर वाटर में आ गया था और एक ह्यूमन के जो इंटेस्टाइन है उसमें से मिला गया था। ठीक है। तो ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो कहाँ से आया था, तो कि गंगा रिवर वाटर में से आया था। तो ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर गंगोत्री, फर्स्ट गंगोत्री में 10 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर। फिर ऋषिकेश में देखो बहुत कम है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर रुड़की है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, फिर मोकामा है, बहरामपुर है, दक्षिणेश्वर है, गार्डन, रिच, प्लाटा, डायमंड हार्बर, इस यहाँ पर जो स्टेट दिए हुए, यहाँ पर जो सिटी के नाम दिए हुए हैं, वहाँ पर ये जो देवप्रयाग है वहाँ पर एक गंगा रिवर जाती है, वहाँ पर आप क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया का जो लेवल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से जो ब्लू लाइन है वो 2007 की है, जो रेड लाइन है वो 2007 की, और ब्लू लाइन है वो 2011 की। यानी कि देखो रेड में देखो बहुत कम था, 2011 में एकदम उसका जो लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया है। तो हम पढ़ते हैं ये
You have must heard about the गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा एक्शन प्लान के बारे में हमें सुना है, हाथों के सुना है. दिस मल्टी क्लोर प्रोजेक्ट कम आउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा वॉज वेरी पुअर, यानी कि इसलिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था कि जो गंगा का जो वाटर क्वालिटी है वो एकदम क्या हो गया था, कम हो गया था. क्लोरीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यानी क्लोरीफॉर्म एक बैक्टीरिया का क्या है, ग्रुप है. फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी कि जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिला गया था. वॉज प्रेजेंस इन अ वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन बाय डिजीज कसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो ये लोग क्या करते थे, पॉल्यूशन बढ़ाते थे. ठीक है, कौन से ऐसे बैक्टीरिया थे जो यहाँ पर गंगा रिवर वाटर में मिल गया था, तो क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया. तो यहाँ पर ये जो क्लोरीफॉर्म गंगा एक्शन प्लान किस साल में स्टार्ट किया गया था, तो 1985 में ये गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था. क्यों किया गया था, क्योंकि जो गंगा की जो क्वालिटी वाटर है वो एकदम क्या हो गई थी, कम हो गई थी. क्यों कम हो गई थी, क्योंकि उसमें से कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया थे उसका एक ग्रुप मिला हुआ था, और जो ग्रुप था वो जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया था जो हमारे इंटेस्टाइन में मिला गया था. तो ये कहाँ से आया था, तो इस तरीके से वाटर की जो क्वांटिटी जो लेवल है वो क्या करते हैं ये लोग, डिक्रीज यानी कि जो कम कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो 2007 की, और जो रेड लाइन है 2007 की है, और ब्लू लाइन है वो किस साल की है, 2011 की. As you can see, there are some measurable factors which are used to quantify pollution and quality of water that we use various activities, यानी कि हमें ऐसा कुछ देखा हुआ है जो मेजरेबल फैक्टर्स है जो वाटर लेवल की जो क्वालिटी है और वाटर लेवल जो क्वांटिटीफाई पॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सम ऑफ पॉल्यूशंस आर हार्मफुल इवन व्हेन present in a very small quantities and we require specific equipment to measure them. यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स है यानी कि उसका जो एक क्वांटिटी से एकदम छोटा है पर वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं. यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटीज़ वाला जो पॉल्यूशन है वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. जो वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या कर देंगे, कम कर दे. इसके मेजर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की क्या होगी, ज़रूरत होगी. बट एज वी हैव लर्नड इन चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2, द pH ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन ईजीली बी चेक यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि जो वाटर की जो लेवल की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है हमें कैसे चेक करेंगे, तो जो हम लेसन नंबर 2 में पढ़ के आए थे pH, यानी कि जो pH की मदद से हम जो वाटर की क्वालिटी और वाटर में कितना पॉल्यूशन है उस इंडिकेटर से हम मेज़र कर सकते हैं. वी नीड टू फील पावरलेस और overwhelmed by the scale of the problem because there are many things we can do to make a difference. यानी कि हमें जो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमें ये पावरलेस फील करना नहीं चाहिए. क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसमें से हम इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को, तो यू मस्ट हैव कम क्रॉस द 5 Rs टू सेव एनवायरनमेंट. यानी कि जो 5 R तो 5 R कौन से है जो एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. तो फर्स्ट है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकल. यानी कि जो रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकल यानी जो 5 R है जिससे एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. तो फर्स्ट 1 by 1 हमें ये सारे के सारे 5 R जो है फैक्टर वो हम 1 by 1 लर्न करते पढ़ते हैं. यानी रिफ्यूज़, यानी कि रिफ्यूज़ मीन्स क्या होता है कि हमें कोई ऐसे नेचुरल है जो हमें यूज़ नहीं कर सकते, हमें मालूम है कि उसकी मदद से बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन हो सकता है. तो हमें क्या बोलना है, उसका यूज़ करना नहीं चाहिए. और जो लोग भी यूज़ करते हैं तो हमें उनको भी बताना है कि इस नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत कम इस्तेमाल करें. यानी इसका मीनिंग होता है रिफ्यूज़, यानी ना यूज़ कम करना, यानी कि उसका जो यूज़ करते हैं उसको लिए बोलना है कि यूज़ ना करें. दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू डेट यू अवर डोंट नीड. यानी कि जो इसका मीनिंग ये होता है
कि आपके लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है तो एवा लोगों માટે यानी उनके लिए आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, नो बोलना है। यानी आपको क्या बोलना है, नो। जिसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए हमें क्या बोलना है, नो बोलना है। तो क्यों नो, तो रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन हर्ट यू एंड द एनवायरमेंट, से नो टू सिंगल यूज द प्लास्टिक कैरी बैग्स। यानी हमें किस चीज़ के लिए ना बोलना है कि ऐसे एनवायरमेंटल के लिए जो हानिकारक होती है, जो चीज़ होती है उसके लिए हमें ना बोलना है, और जो ऐसे ही प्लास्टिक बेस है जो एक बार यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए भी हमें लोगों को क्या बोलना है, ना बोलना है। यानी नो बोलना है कि ऐसे ऐसे जो जिस चीज़ के लिए जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन हो सके ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। उसका मीनिंग होता है रिफ्यूज़, यानी ना बोलना। रिड्यूस यानी कि हमें बहुत से थोड़े बहुत क्या करना है, कम से कम उसका यूज़ करना है। दिस मीन्स डैट यू एवर सी यूज लेस, यानी कि उसका इस्तेमाल आपको क्या करना है, बहुत कम करना है। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, यानी कि जो लाइट और फैन आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रूम छोड़ के अपने कमरे से बाहर जा रहे हो जहाँ पर फैन, आपको कोई ऑफिस में देखा होगा कि फ़ैन ऐसे ही चालू रहता है, लाइट ऐसे भी चालू है, तो आपको क्या करना है कि उसको स्विच को बंद करना है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, बच सके। तो ऐसी जो चीज़ है जिससे हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो अननेसेसरी चीज़ है यानी कि जो लाइट और फैन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम रूम छोड़ के जा रहे हो या किसी भी आप जगह जा सकते हो जहाँ पर लाइट और फैन ऑन है और कोई इसका कोई है ही नहीं, वहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो ऐसी जो आपको क्या करना है, ऐसी जो चीज़ है वहाँ पर आपको बंद कर देनी, स्विच बंद करनी है। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लेकी टैप्स, यानी कि हमें एक वाटर लेक यानी कि जो नल्स में से टपकता है, पानी टपकता है, तो उसका जो नल है उसको क्या करना है, रिपेयर करना है, और पानी का क्या करना है, हमें सेव करना है। डू नॉट वेस्ट फूड, यानी कि फूड को भी वेस्ट करना नहीं है। कैन यू एवर थिंक अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ, यानी कि हमें और ज़्यादा भी सोचना है कि ऐसी कौन सी जो है जो हम यहाँ पर उसका कम से कम यूज़ कर सकें। अभी ये रीयूज यानी कि फिर से उसका यूज़ करना है। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी, यानी कि हमें रीयूज ऐसी एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जिसका हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या करना है, सोचना है। अभी क्या बोला है, इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू विल सिंपली यूज थिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि रीयूज मीन यानी क्या होता है कि हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूर है उसका इस्तेमाल, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, जिस तरह से आप प्लास्टिक बैग आप बाज़ार में कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बैग लेके आ जाते हैं। तो प्लास्टिक की बैग है वो एक बार लाने के बाद हम घर पे उसको फेंक नहीं देना है, जितनी जब तक वो फटे नहीं तब तक उसका क्या करना है, सही से इस्तेमाल करना है। यानी कि इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रीयूज बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोविंग अवे यूज एमनोर प्लस, यू कैन रिजर्व इट एंड यूज इट अगेन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको फेंकनी नहीं है और उसके बाद उसको क्या करना है, फिर से उसका यूज़ करना है। जैसे कि द प्लास्टिक बॉटल इज इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक अ जाम और पिकल कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन, यानी कि जो जाम, फूड लाइक अ जाम और पिकल की जो आप बॉटल लाते हो, ख़त्म होने के बाद हमें उसको फेंकना नहीं है, हमें क्या करना है, उसको हमें किचन में स्टोर करना है। जैसे कि नमक है, चीनी है, हल्दर है, उसमें हमें इसकी चीज़ के लिए हमें क्या करना है, यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि जो बॉटल आई हमने फेंक दी, फेंकना नहीं है, उसको हमें किचन में स्टोर करना है, या अदरवाइज आपको किसी भी और जगह भी आपको उसको फिर से यूज़ करना है। एंड व्हाट अदर आइटम्स कैन बी रीयूज, यानी ऐसे आपको ऐसी कौन सी ऐसी आइटम है जो आप सब फिर से यूज़ कर सकें। Repurpose. This means when a product can no more be used for the original purpose. इसका मीनिंग ये होता है
यानी कि जिस पर्पस के लिए जो चीज़ बनी उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी इसको इस्तेमाल करना नहीं है। जिस चीज़ जिसके लिए जिस पर्पस से बनी है उसी के लिए इस्तेमाल करें, अदरवाइज दूसरे पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। थिंक केयरफुली एंड यूज़ इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस, यानी कि हमें दूसरे भी हेतु के दूसरे पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्रैक क्रॉकरी or cups with a broken handles can be used to grow small plants and as feeding vessels for birds। यानी कि जो हमारे जो हैंडल टूटने के बाद हैंडल जो टूट जाते हैं तो वो क्या करना है कि जो हमारी की जो कांच की जो बेड़नी होती है उसमें लगाना है, या जो टूटने के बाद ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ है जो टूटने के बाद हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है उसको, बर्ड को जो खाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि हम कांच की यहाँ पर हम चाय पीने के लिए जो प्लेट होती है कांच की, टूटने के बाद हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, पुरानी हो जाती है तो फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, उसके अंदर कब आप बर्ड्स के लिए खाना भी रख सकते हो। तो ऐसी जो चीज़ है हमें उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, सही पर्पस से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेंक दिया, अलग इस्तेमाल भी उसका कोई अलग पर्पस से इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। रिसाइकल, तो दिस मीन्स देन यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स एंड रिसाइकल दिस मटेरियल्स टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ बाय सिंथेसाइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग फ्रेज प्लास्टिक, पेपर एंड ग्लास और मेटल। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कि प्लास्टिक है, कागज़ है, कांच है, जो ऐसी मेटल की जो चीज़ है हमें उससे फिर से नया बनाना नहीं है, फिर इसके उसके क्या करना चाहिए, रिसाइकल करके हमें उसी चीज़ को हमें फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा जो प्लास्टिक है, कागज़ है, जो कांच है, हमें उसको फिर से बनाना नहीं है, बट जो बना हुआ है उसे हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट टू नीड segregated our wastage so that the material that can be recycled is not dumped along with other waste। यानी कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा सिटी में जो ऐसे जो वेस्टेज मटेरियल है हमें क्या करना है, उसको इकट्ठा करना है, उसमें से देखना है कि जो चीज़ यूज़ होती है उसको फिर से रीयूज़ करना है, और नहीं होता है तो जो वेस्टेज पूरा जो पूरा मटेरियल है उसके अंदर से ऐसी चीज़ बनानी है जिससे कि हमें उसको उस नेचुरल रिसोर्स में से हमें कुछ एनर्जी हमें मिल सके। और ऐसे ही जो वेस्टेज मटेरियल के उसको फिर से क्या करना है, हमें रिसाइकल करके यूज़ करना है। तो दैट्स मीन्स द 5 R's। फर्स्ट रिफ्यूज, सेकंड रिड्यूस, थर्ड रीयूज, फोर्थ रीपर्पस एंड 5 रिसाइकल। दैट्स मीन्स आवर 5 R's एनवायरमेंट सेव द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि ये जो 5 R's है वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाते हैं।